पृथ्वी की उत्पत्ति यद्यपि 4 अरब वर्ष पूर्व मानी जाती है, ठीक है, लेकिन इस पर जीवों की उत्पत्ति बहुत बाद में हुई और मनुष्य की उत्पत्ति आज से लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व हुई। इस युग को प्लाइस्टोसीन या अभिनूतन युग कहते हैं। प्रारंभिक समय में मानव अपने सभी प्रकार के काम पत्थरों से करता था, ठीक है, इसलिए इसे पाषाण युग कहा जाता है। निम्न पुरापाषाण काल का समय था 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व। मध्य पुरापाषाण काल का समय है 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व, ठीक है। उच्च पुरापाषाण काल का समय है 40,000 ईसा पूर्व से 9,000 ईसा पूर्व। मध्य पाषाण काल 9,000 ईसा पूर्व से 5,000 ईसा पूर्व। नव पाषाण काल 5,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व, ठीक है। पुरापाषाण काल में मानव अपना भोजन शिकार या आखेट से प्राप्त करता था, इसलिए इस युग को आखेट युग भी कहा जाता है। पुरापाषाण काल में ही मानव ने पत्थरों को रगड़कर आग जलाना सीख लिया। मध्य पाषाण काल में मानव ने खेती करना और पशुओं को पालना सीखा। नव पाषाण काल में पहिए और धुरी का चाक का आविष्कार हुआ, ठीक है। नव पाषाण काल में ही मानव ने मिट्टी के बर्तन, वस्त्र एवं घर बनाना प्रारंभ कर दिया। शवों को जलाने, पूजा उपासना एवं बलि प्रथा की शुरुआत भी नव पाषाण काल में ही हुई। 2000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व के बीच के समय को कौन सा युग कहा जाता है? ताम्र पाषाण काल या धातु युग कहते हैं। मानव ने धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया था, फिर उसने तांबा एवं टीन मिलाकर कांस्य बनाना सीखा। विश्व की सभ्यताएं हैं, विश्व की कुछ प्राचीन सभ्यताएं हैं। आज से लगभग 5,000 वर्ष पूर्व विश्व के अनेक भागों में कई सभ्यताओं का जन्म हुआ। इसमें मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, चीन की सभ्यता इत्यादि प्रमुख थी। ये सभी सभ्यताएं सामान्यतः नदियों के किनारे विकसित हुई, ठीक है। मिस्र की सभ्यता विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में सबसे प्राचीन मानी जाती है। मिस्र को नील नदी का प्रधान भी कहा जाता है। यह सभ्यता नील नदी के आसपास विकसित हुई। पिरामिडों का निर्माण भी जो है इसी सभ्यता में हुआ है, मिस्र की सभ्यता में, ठीक है। मिस्र के राजा को क्या कहा जाता था? फराओ को मिस्र का राजा कहा जाता था। इसे ईश्वर का प्रतिनिधि तथा सूर्य देवता का पुत्र माना जाता था। मरणोपरांत राजा के शरीर को पिरामिड नामक मंदिर में सुरक्षित कर दिया जाता था। पिरामिडों को बनाने का श्रेय फराओ जोसर के वजीर इम्होटोप को जाता है। यहाँ मृतकों के शवों को सुरक्षित रखने के लिए इन शवों पर रासायनिक द्रव्यों का लेप किया जाता था। ऐसे मृतक शरीर को क्या कहते थे? मम्मी कहते थे। कैलेंडर, सूर्य घड़ी एवं जल घड़ी का प्रयोग भी पहली बार किस सभ्यता में हुआ था? मिस्र की सभ्यता में, ठीक है। मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया का अर्थ क्या होता है? नदियों के बीच की भूमि। मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला और फरात नामक 2 नदियों के बीच विकसित हुई। इसका काल कितना है? 3,000 ईसा पूर्व से 600,000 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। सुमेर इस सभ्यता का प्रमुख नगर था। मेसोपोटामिया का जो है सुमेर इस सभ्यता का प्रमुख नगर था। इस सभ्यता के लोगों ने ही सबसे पहले कुम्हार के चाक का प्रयोग किया। सुमेर, बेबीलोन एवं असीरिया सम्मिलित रूप से इसके अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं सुमेर की सभ्यता। सुमेरियनों ने एक बड़े ही सुसंगठित राज्य की स्थापना की। इनकी महत्वपूर्ण देन क्या है? कला है, लेखन कला है। इन्होंने एक लिपि का आविष्कार किया जिसे कीलाकर लिपि कहा जाता है। इसे तेज नोक वाली वस्तु से मिट्टी की पट्टियों पर लिखा जाता था। इन्होंने ही समय मापने हेतु सर्वप्रथम 60 अंक की कल्पना की तथा चंद्र पंचांग का प्रयोग किया। बेबीलोन की सभ्यता। ये 2500 ईसा पूर्व में फरात के
तट पर स्थित बाबुल मतलब बेबीलोन नामक शहर में एक नई सभ्यता का विकास हुआ, जिसे बेबीलोन की सभ्यता के नाम से जाना जाता है। हम्पुराबी 1792 से 1750 ईसा पूर्व बेबीलोन का सबसे प्रसिद्ध शासक था, जो एमोराइट राजवंश का था। उसने शासन को सही ढंग से चलाने के लिए एक विधि संहिता का निर्माण किया। हम्पुराबी विश्व का पहला शासक था जिसने सर्वप्रथम कानूनों को लिखित रूप से संग्रह किया। सिंधु घाटी की सभ्यता। यह सभ्यता सिंधु घाटी एवं उसके समीप के क्षेत्रों में 3000 ईसा पूर्व में विकसित हुई। यह कैसी सभ्यता थी? कांस्ययुगीन सभ्यता थी। इस सभ्यता की खोज चार्ल्स मेनन नामक एक अंग्रेज ने की थी। चीन की सभ्यता। चीन की सभ्यता, इसे हांगो सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इस सभ्यता हांगहो नदी क्षेत्र में विकसित हुई, जो चीन के उत्तरी क्षेत्र में स्थित है। हांगहो नदी को पीली नदी भी कहते थे, इसलिए चीन की जो प्राथमिक सभ्यता को पीली नदी घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। भूकंप का पता लगाने वाले यंत्र सिस्मोग्राफ का आविष्कार चीन की सभ्यता में ही हुआ था। रेशम के हल्के वस्त्र का निर्माण एवं प्रयोग सर्वप्रथम किसमें हुआ? चीन में ही हुआ। चीन वंश के नाम पर ही पूरे देश का नाम चीन पड़ा। यहाँ के राजा को बाघ कहा जाता था। यहाँ के दार्शनिक कौन थे? कन्फ्यूशियस को कुंगजू या ऋषि कुंग के नाम से भी जाना जाता है। पुच्छल तारा सर्वप्रथम चीन में 240 ईस्वी में देखा गया था। चीनी वासियों ने ही सर्वप्रथम यह पता लगाया था कि वर्ष 364 दिन होते हैं। पेय पदार्थों के रूप में चाय का सर्वप्रथम प्रयोग चीन में ही हुआ था। अब आती है यूनान की सभ्यता। इस सभ्यता को यूरोपियन सभ्यता का उद्गम स्थल माना गया है। यूनान को हेलस भी कहा जाता था, इसलिए इसकी प्राचीन सभ्यता हेलेनिक सभ्यता भी कही जाती है। इसमें स्पार्टा सैन्य तंत्रात्मक राज्य था, जबकि एथेंस में गणतंत्रात्मक शासन पद्धति विकसित थी। पेरिक्लिज का युग यूनान के इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। जिस युग में यहाँ के महान कवि होमर ने अपने 2 महाकाव्यों इलियड एवं ओडिसी की रचना की, उसे होमर युग की संज्ञा दी जाती है। सिकंदर कालीन युग को हेलेनिस्टिक युग कहा जाता है। सिकंदर कहाँ का? सिकंदर मैसिडोनिया के राजा फिलिप का पुत्र था। इसने अरस्तु में शिक्षा प्राप्त की थी। भारत पर आक्रमण का क्रम में 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर राजा पोरस को पराजित किया था। यूनानी सभ्यता के प्रसिद्ध देवता थे, जैसे आकाश का देवता जियस, शराब का देवता डायोनिसियस, समुद्र का देवता पोसीवन, सूर्य का देवता अपोलो तथा विजय की देवी एथीना आदि। सुकरात, प्लेटो एवं अरस्तु प्राचीन यूनान के प्रमुख विचारक एवं दार्शनिक थे। अरब की सभ्यता। 7वीं शताब्दी के इस्लाम के उदय के साथ ही अरब में एक नई सभ्यता ने जन्म लिया। अरब सभ्यता के मानव जगत को कई महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं, जैसे कि भारतीय अंक प्रणाली का विस्मय, प्रचार, लिखावट के नए अरबी अंकों का विकास आदि। अरबों ने लिखावट की एक नई शैली को भी जन्म दिया, जिसे खुशखती कहते हैं। रोम की सभ्यता। इस सभ्यता का विकास यूनानी सभ्यता के अपकर्षिश के पश्चात हुआ। इस सभ्यता का प्रमुख केंद्र रोम था, जो इटली में स्थित है। रोम और कार्थेज राज्यों द्वारा लड़े गए 264 और 146 ईसा पूर्व के बीच 3 युद्धों की एक श्रृंखला थी। इस युद्ध को प्यूनिक युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में रोम को विजय हाथ लगी थी। जूलियस सीजर रोम के साम्राज्य का बिना ताज का बादशाह था। इसकी गणना विश्व के सर्वश्रेष्ठ सेनापतियों में की जाती है। इन्होंने ही 365 दिनों का एक वर्ष बनाया। अगस्टस के काल को रोमन सभ्यता के स्वर्ण काल की संज्ञा दी जाती है। आधुनिक अस्पतालों के संगठन की कल्पना इस सभ्यता की देन है। ईसाई धर्म का प्रसार रोम की ही देन है। रोम का पोप कालांतर में संपूर्ण यूरोप की राजनीति का संचालक बन गया। रोम की राष्ट्रभाषा क्या है? लैटिन है।